हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 67। इसका फॉर्मेट हमने पहले ही बना रखा है, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 में हमें क्या दिया गया है? तो ये हमें दिया गया है कि राजेश और रवि दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। फिर बैलेंस शीट दी गई है फर्म की। फिर इसमें बोला गया है इन्होंने एडमिट किया है किसको? रमन को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर, जो कैपिटल का कितना पैसा लेकर आ रहा है? 16,000 रुपीज़। फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पूरे फर्म का, यानी कि नए पार्टनर के आने के बाद है 5:3। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर गुडविल। गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पा रहा, सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन दी प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। तो जो वो कैपिटल का पैसा लाया है उसको बेस मानकर, उसको आधार मानकर हम कैलकुलेट क्या करेंगे? फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल जो कि हमारी हिडन गुडविल आ जाएगी, उससे रमन की गुडविल का कैलकुलेशन हो जाएगा कि जो वो नहीं लेकर आ पा रहा है, कितना पैसा वो नहीं लेकर आ पा रहा है कैश में। फिर एडजस्टमेंट दी गई है, शो नेसेसरी लेडजर अकाउंट। लेडजर का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और क्या बनानी है? बैलेंस शीट। स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन नंबर 67। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना रखा है। किसी भी तरह का लॉस होगा फर्म को डेबिट साइड में शो किया जाएगा, किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। क्वेश्चन की एडजस्टमेंट से हम इसको करते हैं। तो क्वेश्चन की एडजस्टमेंट के अंदर फर्स्ट नंबर पे लिखा था कि स्टॉक हमारे बिजनेस का एक एसेट होता है। टू रिड्यूस बाय का मतलब जो परसेंट है वो सेम कंसिडर की जाएगी। स्टॉक की वैल्यू 5% से डिक्रीज हो गई है, तो लॉस हो चुका है। लॉस को हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। और स्टॉक था कितने का? 15,000 का। इसका 5% 750 रुपीज़, तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पे 750 रुपीज़ से स्टॉक की वैल्यू क्या हो चुकी है? डिक्रीज, यानी कि कम हो चुकी है। आगे आप यहाँ देखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड में दिया गया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 500। प्रोविजन कितना है? 500 रुपये, यानी कि प्रोविजन है 500 रुपये, 500। प्रोविजन पहले से बनाया हुआ था 400 डेटर्स के ऊपर, तो 500 पहले से प्रोविजन। हमें नुकसान था कि हमारे 400 रुपये नहीं मिल पाएंगे, पता लगा अब 400 नहीं, लॉस 500 का हो गया। तो कितना नुकसान हो गया? 500 माइनस 400, 100 रुपीज़ का नुकसान और बढ़ गया, प्रोविजन बढ़ चुका है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना प्रोविजन इंप्रूव हो गया है? 100 रुपीज़ से। ठीक है, अगला देखा जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि फर्नीचर टू रिड्यूस्ड बाय 10%। रिड्यूस कहें या डिक्रीज कहें, तो फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, कम, लॉस हो गया। तो लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड में। किसकी वैल्यू कम हुई है? फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है, तो क्या लिखेंगे? टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर की वैल्यू कितनी कम हो गई? 3000 का था फर्नीचर, सॉरी ये हमारा 64 नहीं है, 67। फर्नीचर की वैल्यू क्या थी? 5000 थी, 10% से कम हो गया, 500 कम हो गया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट देखेंगे, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट। टू अप टू एट में क्या लेते हैं? डिफरेंस। टू अप टू एट में क्या लेते हैं? डिफरेंस। तो बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 हो चुकी है। पहले बिल्डिंग कितने की थी? 35 की थी। अब 45,000 उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? इंप्रूव हो गई है। तो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या है? प्रॉफिट है। क्या लिखेंगे? बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितनी वैल्यू इंप्रूव हो गई है? 5,000। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो ओवरऑल रिवैल्यूएशन करते वक्त फर्म को क्या हो गया है? प्रॉफिट 5,000 का प्रॉफिट हो गया। लॉस कितना हुआ है? इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3,650 का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ लिखा जाएगा टू प्रॉफिट शेयर कितना? 3,650। और पार्टनर्स की रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ओल्ड पार्टनर के नाम क्या है? राजेश और रवि। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। तो ये आ जाएगा 2,190। फिर रवि का शेयर आ जाएगा 1,460। ठीक है, इसके बाद क्या बनाएंगे? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट।
तो आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को कोई भी पैसा मिलता है तो वो उसके क्रेडिट साइड में आता है, कोई भी पैसा उसके अकाउंट से कम होता है तो डेबिट साइड में आता है। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस किस चीज़ का? कैपिटल का बैलेंस। ये कहाँ मिलता है? बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में देखेंगे पार्टनर का बैलेंस कितना दिया गया है। तो राजेश का है 29,000 और रवि का है 15,000। तो यहाँ लिखेंगे 29,000 और 15,000। इतना करने के बाद नया पार्टनर कितना पैसा लेकर आया है कैपिटल का, उसके लिखते हैं बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो क्या यहाँ चेक लिखा होगा तो हम क्या लिखेंगे? बैंक। कुछ नहीं लिखा हो तो आप कैश और बैंक दोनों ही लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ गलत नहीं मानी जाएगी। तो नया पार्टनर रमन वो कितना पैसा लेकर आया है कैपिटल का? 16,000। फिर जो गुडविल का पैसा वो नहीं लेकर आया, तो जब नहीं लाता तो पार्टनर देखो, अगर लाता है तो लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है, वो गुडविल का पैसा लाता है तो हम क्या लिखते हैं? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उस अमाउंट को। अगर वो नहीं भी लाता तो नए पार्टनर का करंट अकाउंट लिखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बाय रमन्स करंट अकाउंट, और वो पैसा भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई कितना पैसा, तो अभी हम थोड़ी देर बाद में कर लेंगे वर्किंग के अंदर। इसके अलावा और कुछ है? यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस? बिल्कुल है। रिवैल्यूएशन का क्या आया था? प्रॉफिट आया था। ये पैसा मिलेगा तो लेफ्ट से कहाँ जाएगा? राइट में। यानी पार्टनर को कोई भी पैसा मिलता है तो यहाँ लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। कितना? 2,190, 1,460। ठीक है। इतना करने के बाद क्या और कोई ऐसा आइटम है? नहीं है। तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि जो नया पार्टनर रमन है वो कितना पैसा नहीं लेकर आ पाया है। तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो भी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास नया रेशियो भी है और पुराना रेशियो भी है। तो अगर हम बात करेंगे किसकी? पुराने पार्टनर्स की, यानी कि जो एडमिशन से पहले थे। कौन थे? राजेश और रवि। तो यहाँ लिखेंगे जी राजेश और रवि। इनका पुराना रेशियो क्या था? इनका पुराना रेशियो था 3:2। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। कौन सा रेशियो है हमारा? ओल्ड रेशियो। अब बात की जाए न्यू रेशियो की। न्यू रेशियो की अगर बात की जाए तो राजेश, रवि और एक और नया पार्टनर कौन आ गया? रमन। तो इनका नया रेशियो कितना दिया गया है? 5:3:2। तो ये हमारे पास आ गया है न्यू रेशियो और ये है हमारा ओल्ड रेशियो। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सिंपल सी बात है, सेक्रीफाइस करेगा कौन? एक राजेश और दूसरा कौन करेगा? रवि। कितना है ये? 3/5, 2/5 माइनस 5/10, 3/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/10, सॉल्व करेंगे तो 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? 1:1। उसके बाद कैलकुलेट करना है क्या? गुडविल। अभी क्वेश्चन किस चीज़ का है? हिडन गुडविल का है। क्वेश्चन किस चीज़ का है? हिडन गुडविल का है। अब हिडन गुडविल में सबसे पहले कैलकुलेट क्या करते हैं? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल क्या होती है? नए पार्टनर की कैपिटल अपॉन में नए पार्टनर का शेयर। नया पार्टनर कौन है? रमन। तो रमन्स कैपिटल अपॉन में रमन्स शेयर। रमन्स कैपिटल अपॉन में रमन शेयर। रमन की कैपिटल है कितनी? तो रमन कैपिटल आया था 16,000 रुपये। डिवाइड करेंगे रमन का शेयर कितना था? तो रमन का शेयर दिया गया है, जो न्यू रेशियो है वही तो रमन का शेयर है। रमन का शेयर कितना? 2 अपॉन में टोटल 2/10। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2/10। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ गया हमारा? 80,000 रुपये पूरे फर्म की क्या है? कैपिटल। 80,000 क्या आ गई? कैपिटल। सेकंड नंबर पे निकालते हैं एक्चुअल कैपिटल।
क्या निकालते हैं हम, एक्चुअल कैपिटल। ये क्या होती है, कैपिटल ऑफ जो ऑल पार्टनर्स हैं, किसकी, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की कैपिटल, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो सभी पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है। तो पार्टनर कौन है, 3 ही है, राजेश, रवि और रमन, यही है ना। तो अगर यहाँ देखते हैं, देखो डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, अगर आप यहाँ देखोगे डेबिट साइड में यानी कुछ माइनस तो होना ही नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। तो राजेश की कैपिटल कितनी है, 29 और 2190, तो कितना आ गया, 31,190, कितना आ गया, 31,190। तो यहाँ लिखेंगे 31,190 किसकी कैपिटल है, राजेश की। रवि की कैपिटल कितनी है, 15,000 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16,460, तो यहाँ आ जाएगा 16,460, तो यहाँ लिखा जाएगा 16,460। और लास्ट रमन की कैपिटल कितनी है, 16,000। इन सब का टोटल करेंगे, टोटल करने पे कितना आ गया, 63,650। ये कौन सी कैपिटल आ गई है, एक्चुअल कैपिटल 63,650। उसके बाद हम निकालेंगे क्या, उसके बाद क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल कितनी आई थी, 80,000 रुपये, माइनस करेंगे एक्चुअल कैपिटल 63,650। तो हमारे पास पूरी फर्म की गुडविल कितनी आ गई है, तो फर्म की गुडविल आ गई है 16,350। ये कौन सी गुडविल है, ये हिडन गुडविल है। ये किसकी है, फर्म की है। ये गुडविल किसकी है, ये सिर्फ एक पार्टनर की नहीं है, ये फर्म की गुडविल है। तो कितना पैसा नया पार्टनर नहीं ला पाया होगा, तो वो कैलकुलेट करेंगे। तो रमन्स शेयर ऑफ गुडविल, तो पहले पूरे फर्म की गुडविल लिखेंगे 16,350 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसका शेयर है कितना, फर्म में उसका शेयर कितना है, 2/10, तो यह आ जाएगा 3,270। और गुडविल का पैसा किस रेशियो में होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई थी हमारी, 1:1। तो यहाँ लिखेंगे, जो हमने रमन्स करंट अकाउंट लिखा था वहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,635। ठीक है। इसमें मेन क्वेश्चन जो था ये हिडन गुडविल को ही समझने का था, इसके अंदर और कुछ है नहीं। तो टोटल करेंगे, राजेश को कितना पैसा फर्म की तरफ से मिल रहा है, 32,825। यहाँ पर रवि का टोटल करेंगे 18,095 और रमन का टोटल आएगा 16,000। जो टोटल हमारी क्रेडिट साइड का ज़्यादा है उसको डेबिट साइड के टोटल में भी लिख दिया जाएगा। 32,825, 18,095 और 16,000। यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ आएगा 32,825, 18,095 और 16,000। इतना करने के बाद अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने पहले ही तैयार कर रखा है। हमें पता है जो बैलेंस शीट बनती है वो किससे बनती है, ओल्ड बैलेंस शीट से और रीवैल्यूएशन अकाउंट से। किससे, ओल्ड बैलेंस शीट से और रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यहाँ देखेंगे कैश पहले कितना था, 2,000 रुपीज़। कितना था, 2,000 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे कैश। जो हमने एंट्री की थी क्या वो कैश के हिसाब से की थी या बैंक के हिसाब से, वो देख लेंगे। तो हमने वहाँ कैश के हिसाब से की थी कि नया पार्टनर आया, 16,000 रुपये भी वो कैश का लेकर आया है। तो कैश पहले था 2,000, 16,000 रुपये नया पार्टनर रमन एज अ कैपिटल लेकर आ गया। तो अब फर्म में कैश कितना हो गया, 18,000 रुपीज़ का। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, स्टॉक की वैल्यू थी 15,000 रुपये। क्या इसमें कोई चेंज आया, बिल्कुल आया। स्टॉक की वैल्यू थी पहले 15,000 रुपये,
स्टॉक की वैल्यू रीवैल्यूएशन अकाउंट में 750 रुपीज़ से कम हो गई है। तो अब स्टॉक की वैल्यू रह गई है 14,250। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने थे, 1500 रुपये के थे। प्रीपेड कितने थे, 1500 के। इसमें कोई चेंज आया, बिल्कुल नहीं आया। तो लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 1500 रुपये के इंश्योरेंस थे। उसके बाद क्या दिया गया है, डेटर्स जो 9400 के थे और हमारे 100 रुपीज़ से ये बढ़ गए थे, यानी 400 से जो प्रोविजन ऑफ 500 हो चुका था। तो यहाँ लिखेंगे डेटर कितना, 9400 माइनस करेंगे प्रोविजन कितना, 500 रुपये, ये आ जाएगा 8900 रुपीज़ के हमारे डेटर रह चुके हैं। फिर है मशीनरी, कितने की थी, 19,000 रुपये की थी। क्या मशीनरी में किसी भी तरह का चेंज आया, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी में किसी भी तरह का चेंज नहीं आया। उसके बाद था बिल्डिंग, बिल्डिंग 5000 से इम्प्रूव हो गई, तो कितनी होगी, 35 से अब 40 हो चुकी है। फर्नीचर की वैल्यू पहले थी 5000 और उसकी वैल्यू 500 से कम हो गई, अब कितनी रह गई है, 4500। इसके बाद हम देखेंगे बैलेंस शीट में, ये तो सारे आइटम्स हो चुके हैं एसेट साइड के। लायबिलिटी में क्या दे रखा है, क्रेडिटर, क्रेडिटर में कोई चेंज आया नहीं। आउटस्टैंडिंग रेंट में कोई चेंज आया नहीं, और बाकी फिर कैपिटल है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स में कोई चेंज, बिल्कुल नहीं। तो क्रेडिटर्स पहले भी 38,500 के थे, अब भी 38,500 के ही हैं। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या इसमें कोई चेंज आया, बिल्कुल नहीं, ये भी 4000 के थे और 4000 के ही हैं। उसके बाद लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट, क्या लिखा जाएगा, कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम लिखे जाएंगे, राजेश, रवि और रमन। तो राजेश की जो कैपिटल है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वो है 32,825। उसके बाद 18,095, उसके बाद 16,000। इनको टोटल करेंगे तो कैपिटल आ जाएगी, ये है, इसमें यहाँ की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गई हमारी 0 2 9 66 9 20। ठीक है, इसके बाद हम एक बार चेक कर देंगे क्या कोई चीज़ रहेगी, बिल्कुल रहेगी। रमन जो पैसा गुडविल का नहीं ला पाया था कैश में, उसके करंट अकाउंट से वो पैसा डेबिट होगा। तो रमन्स करंट अकाउंट कितना पैसा है, वो 3270। आप टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल आ रहा है 1,09,420। ये लायबिलिटी साइड का टोटल। फिर यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 1,09,420। आप लोगों को किसी भी पार्ट पे किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।